आज हम भारत के भूकंप के जोखिम पर बात करने वाले हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि भूकंप आएगा या नहीं। सवाल ये है कि जब अगला बड़ा भूकंप आएगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं। चलिए, इस बेहद जरूरी टॉपिक को थोड़ा और समझते हैं। आज जो खतरा हमारे सामने है, उसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इतिहास में एक साल था, एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे क्षेत्र की यादों में भूकंप के खतरे को हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। ये जो नक्शा है, ये 1934 के बिहार नेपाल भूकंप की असल पहुंच दिखाता है। ये जो रंगीन लाइनें हैं ना, इन्हें आइसोसीस्मल लाइनें कहते हैं। ये उन इलाकों को जोड़ती हैं जहां झटकों की तीव्रता एक जैसी थी। जरा सोचिए, इसका असर कितने बड़े पैमाने पर हुआ होगा। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, इसने एक मिसाल कायम की कि इस इलाके में क्या हो सकता है। देखिए, ये कोई मामूली झटका नहीं था। हम बात कर रहे हैं 8.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप की, जिसने जबरदस्त तबाही मचाई थी। इसे ऐसे समझिए कि यह घटना भारत के इतिहास में दर्ज सबसे हिंसक घटनाओं में से एक थी। इसमें 1988 के बिहार नेपाल भूकंप के मुकाबले लगभग 750 गुना ज्यादा एनर्जी निकली थी। और इसके नतीजे वो बहुत भयानक थे। अकेले भारत में 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मुंगेर शहर तो समझिए नक्शे से ही मिट गया था। मोतिहारी से लेकर दरभंगा तक शहर और गांव मलबे का ढेर बन गए। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि करीब 300 किलोमीटर तक की जमीन धंस गई और कई जगह रेत के फव्वारे फूट पड़े। इसे लिक्विफिकेशन कहते हैं, मतलब जमीन ने खुद ही अपनी पकड़ खो दी थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब सवाल ये है कि उस ऐतिहासिक जोखिम को आज हम कैसे समझते हैं और उसका मैप कैसे तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ये बात बहुत अहम है। साइंस हमें ये तो नहीं बता सकता कि भूकंप कब आएगा, लेकिन ये चेतावनी जरूर देता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। जिन फॉल्ट लाइंस पर पहले भूकंप आए हैं वो फिर से एक्टिव होंगी, तो हमारा ध्यान भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि तैयारी पर होना चाहिए। और ये देखिए, आज का नक्शा, ये बिहार का भूकंप खतरा जोनिंग मैप है। साइंटिस्ट इसी तरह के मैप्स का इस्तेमाल करके अलग अलग इलाकों को उनके भूकंप के खतरे के हिसाब से बांटते हैं। ये नक्शा साफ साफ बताता है कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा खतरे की जद में हैं। अच्छा, तो इन रंगों का मतलब क्या है? लाल रंग मतलब जोन 5, यानी बहुत ज्यादा नुकसान का खतरा। सीतामढ़ी, मधुबनी जैसे जिले इसी रेड जोन में हैं। नारंगी रंग है जोन 4, ज्यादा नुकसान का खतरा, जिसमें पटना जैसा बड़ा शहर भी आता है। और पीला रंग है जोन 3, जहां खतरा थोड़ा कम है। ये जोन हमें ये समझने में मदद करते हैं कि ध्यान कहां देना है। तो अब आते हैं सबसे बड़े और अहम सवाल पर। अगर 1934 जैसी ही तीव्रता का भूकंप आज आ जाए तो क्या होगा? बीएसडीएमए ने ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। तो अथॉरिटी ने एक बहुत डिटेल्ड स्टडी की। उन्होंने 2011 के जनगणना डेटा का इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाया कि अगर 1934 का भूकंप आज की तारीख में हमारी आज की आबादी और बिल्डिंग्स के साथ आता है तो क्या होगा। और जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंकाने वाले हैं। अगर भूकंप रात में आता है, जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, तो अंदाजा है कि 2,22,000 से ज्यादा जानें जा सकती हैं। ये आंकड़ा वाकई में बहुत बड़ा और डरावना है। जान के नुकसान के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही भी बहुत बड़ी होगी। स्टडी के हिसाब से बिहार के कुल घरों में से 20% को पूरी तरह से गिराकर दोबारा बनाना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 45% और घरों को बड़ी मरम्मत और रेट्रोफिटिंग की जरूरत पड़ेगी ताकि वो फिर से रहने लायक बन सकें। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के लगभग 2/3 घर प्रभावित होंगे और लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नुकसान इतना बड़ा क्यों होगा? क्या हमारी इमारतें इतनी ज्यादा कमजोर हैं? इसका जवाब छिपा है कि हमारी बिल्डिंग्स बनी कैसे हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। रिपोर्ट बिल्डिंग्स को उनकी कमजोरी के हिसाब से 3 टाइप में बांटती है। टाइप ए इमारतें, जैसे मिट्टी और कच्ची ईंट के घर, सबसे ज्यादा खतरे में हैं। टाइप बी यानी साधारण पक्की ईंट की इमारतें, वो भी बहुत ज्यादा रिस्क पर हैं। सिर्फ टाइप सी की मजबूत लकड़ी या कंक्रीट की बिल्डिंग्स ही कुछ हद तक सुरक्षित हैं। नुकसान इतना बड़ा इसलिए होगा क्योंकि बिहार में टाइप ए और बी की इमारतें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, ये कहानी है लचीलेपन और समाधान की भी। जी हां, इस तबाही को रोका जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। हम भूकंप को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसके विनाशकारी नतीजों को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका एक ही तरीका है, तैयारी। तो इसका सल्यूशन क्या है?
वो है एक कॉम्प्रिहेंसिव सीस्मिक रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम। अब यह सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका मतलब सीधा है। ये सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के बारे में नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है जिसमें स्ट्रक्चर, तैयारी और गवर्नेंस तीनों शामिल हैं। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग, यानी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उन्हें मजबूत करना। दूसरा, फंक्शनल तैयारी, जिसमें मॉक ड्रिल्स और अस्पतालों को तैयार करना शामिल है। और तीसरा, गवर्नेंस और कोऑर्डिनेशन, ताकि मुश्किल के वक्त सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर सकें। तो अब ये सब जानकर हम एक सेफ भविष्य की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे के रास्ते पर फोकस करते हैं। BSDMI रिपोर्ट के लेखक डॉक्टर आनंद एस आर्य एक बहुत सीधी और साफ बात कहते हैं। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल नियम है। भविष्य में जो भी कंस्ट्रक्शन हो वो सुरक्षित होना चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। नए कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग कोड को सख्ती से लागू करना होगा। अस्पताल और स्कूल जैसी ज़रूरी बिल्डिंग्स को मजबूत करने को पहली प्राथमिकता देनी होगी। और सबसे ज़रूरी, लोगों को जागरूक करना होगा और रेगुलर ड्रिल्स के जरिए उन्हें तैयार रखना होगा। ये स्लाइड दिखाती है कि आज दांव पर कितना कुछ लगा है। 1934 में बिहार की आबादी करीब 2.5 करोड़ थी। आज ये 10 करोड़ से ज्यादा है। तब अनियोजित शहरीकरण था, अब हमारे पास घने बसे शहर हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है, उस समय हमारे पास इंजीनियरिंग का ज्ञान और बिल्डिंग कोड्स बहुत लिमिटेड थे। आज हमारे पास भूकंपरोधी घर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और समाधान दोनों मौजूद हैं। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जमीन का हिलना तो तय है। सवाल यह है कि जब ऐसा होगा तो क्या हमारी इमारतें, हमारे अस्पताल, हमारे स्कूल और हमारे शहर, क्या हम सब तैयार होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज ही खोजना होगा, कल नहीं।